ये है जंगल के राजा लाल पत्तों वाले पेड़ की कहानी। और इस पेड़ को आप शराब का पेड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पेड़ से बनी शराब की एक बोतल की कीमत है वो बाजार में 850 रुपये है। तो ये पेड़ है वो 50 लाख आदिवासियों को रोजी रोटी देता है, उनकी जिंदगी का आधार है। जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, उनकी जो जिंदगी है वो इस पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है और वो लोग इसकी पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं महुआ पेड़ की कहानी। ये जो पेड़ है ये मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो इसकी संख्या है वो है मध्य प्रदेश के जंगलों में, चाहे वो बांधवगढ़ का जंगल हो या फिर दूसरे जो जंगल है वहां पर पाया जाता है। इसके पेड़ जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो स्टेट हैं वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो महुआ का उत्पादन है और पेड़ों की संख्या है वो है मध्य प्रदेश में। तो 50 लाख परिवार जो आदिवासी हैं उनकी रोजी रोटी का सहारा महुआ है। इसका कारण यह है कि महुआ जो है इसके फूल होते हैं वो बड़े महंगे बिकते हैं बाजार में, और इसके जो फल हैं वो भी महंगे बिकते हैं। जो महुआ का फूल होता है वो हल्के हरे रंग का होता है, लेकिन इसका स्वाद है वो अंगूर जैसा होता है, बहुत ही गजब का उसका स्वाद होता है। इसी तरह से जो महुआ का फूल सूख जाता है तो उसको खाने पर जो टेस्ट आता है वो किशमिश जैसा आता है। तो महुआ के फूल हैं वो यहाँ पर जब तुड़ाई का सीजन आता है वो होता है अप्रैल के महीने में। इसके फूल हैं वो जब आते हैं और गिरते हैं तो आदिवासी जो अंचल है वहाँ का माहौल है मेले जैसा होता है, एक उत्सव जैसा होता है। आदिवासी लोग अल सुबह रात को 3 बजे घर से निकलते हैं और महुआ के फूल चुनने के लिए जंगलों में पहुंच जाते हैं और वो शाम तक फूलों की चुनाई करते हैं। और कई लोग हैं वो पहली शिफ्ट में जैसे 3 बजे शुरू करके दोपहर तक फूलों की चुनाई करते हैं। तो ये हर रोज होता है और करीब करीब ये 2 महीने तक चलता है, यानी कि एक महुआ का जो पेड़ है वो 2 महीने तक फूल देता रहता है। और एक जो पेड़ है अगर अच्छा सीजन हो, अच्छा फल आए, तो लगभग एक पेड़ से आपको 200 से 300 किलो तक आपको फूल मिल सकता है। और पेड़ बड़ा हो, ज्यादा उम्र वाला हो, अच्छा हो, पानी जहां पर ज्यादा मिलता हो, तो उस पेड़ से 4 क्विंटल तक फूल भी मिल सकते हैं। और उतने ही जो फूल लगते हैं उसके बाद जो फल बनते हैं उतने ही फल हासिल किए जा सकते हैं। तो फूल और फल बेचकर आदिवासी लोग कमाई करते हैं जिससे उनके घर का गुजारा चलता है। तो बाजार में फूल की कीमत है वो 50 रुपए से लेकर 60-70 रुपए तक होती है 1 किलो की। हाँ, मैं हूँ, मेरा नाम भरोसा है। मैं एक ग्राम गंजराहा का निवासी हूँ। पोस्ट पड़वार, चौकी अमरपुर, थाना इंदवार, तहसील उमरिया। हर किसानों की फूल महुआ लेता हूँ। तो जो फ़ायदा है 6 बजे से हम लोग आते हैं परिवार लेकर। तो इस परिवार में हमको कभी कभी कोनो संबंध से 10-5 इसमें मजदूरी पड़ती है। इस बार से इतना महुआ मारा गया फूल कि इसमें मजदूरी नहीं पड़ रही है। इस मजदूरी खेत लेते हैं तो 5,000, 6,000, 10,000 जहाँ जैसा फसल होती है। इस साल तो फसल का नुकसान बहुत जोरदार है। This is something which is runs a big time economy in the rural areas, because in the beginning of summer it when there are no leaves, the whole tree becomes full of flowers. These round flowers start dropping down from 3 in the morning till let's say 10 o'clock in the morning. So people go to the forest to pick up these flowers. So in every household you can see almost every woman and child are involved in picking up mahua and selling the mahua.
और महुआ का जो फल है, जिसको गोई कहते हैं स्थानीय भाषा में, ये फल आप देख सकते हैं। इस फल को आदिवासी लोग तोड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, क्योंकि इससे तेल निकलता है। इसके अंदर जो बीज है उसको तेल निकाला जाता है। नाम है गीतू सिंह। मैं सुखदास से रहने वाली हूँ। मैं सुबह से गोही तोड़ती हूँ 6 बजे से 11 बजे तक। इसके बाद फिर घर जाते हैं, फिर दोपहर में फोड़ते हैं, फिर उसको छीलते हैं, फिर उसके बाद उसको बगराते हैं धूप में, फिर सूखता है, फिर शाम को उठाते हैं। तो क्या काम आता है महुआ का बीज? ये आता है, तेल भी में आता है उपयोग, और बेचते भी हैं लोग इसको, और घर में भी रखते हैं। क्या भाव बिकता है ये लगभग 30 के भाव से बिकता है। 30 रुपए किलो। हाँ। तो आप एक दिन में कितना महुआ का ये इकट्ठा कर लेते हो? एक दिन में लगभग 3 से 4 किलो तोड़ते हैं। इसको ले जाऊंगी तो फुलाऊंगी, फिर वो फोड़ना है, फिर फोड़ कर बगराना है, फिर बगराएंगी, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बेचेंगे। और इसका महुआ का जो तेल होता है उसको किस काम में लेते हैं? नहीं, बेच देते हैं, बेच के फिर दूसरा तेल लेंगे, सरसों का यूज करेंगे। महुआ का पेड़ है, इसकी एक खास बात यह है कि इसके पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं। जब पत्ते नए आते हैं तो लाल रंग के होते हैं, वो धीरे 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 बाद में आपके हरे रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको लाल पत्तों वाला पेड़ भी कहा जाता है। और ये जो पेड़ है ये बहुत विशाल होता है। इसकी जो हाइट है वो 40 फीट से लेकर 60 फीट तक चली जाती है। और महुआ पेड़ की उम्र है वो 100 साल से ज़्यादा होती है। और महुआ का एक पेड़ जब नया उगता है वो 7 से 8 साल बाद फल देना शुरू करता है। तो ये पेड़ लगाना आसान नहीं है, इसको लगने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जो पेड़ जंगल में लग गए हैं वो बहुत विशाल हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। और इन पेड़ों से आदिवासी लोगों को अच्छा खासा उत्पादन मिलता है, फूल का और फलों का। और इसीलिए आदिवासी लोग महुआ के पेड़ को काटते नहीं है, बल्कि इसकी पूजा करते हैं। तो महुआ है वो बहुत ही एक आदिवासी लोगों का बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो उनका जो आर्थिक जीवन है वो आदिवासी लोगों का महुआ के पेड़ पर डिपेंड करता है, और उनकी जिंदगी में महुआ से आय होती है। फूल बेचकर लोग, आदिवासी लोग हैं वो कमाई करते हैं। एक परिवार को औसतन पूरे सीजन में 40 से 50 हजार रुपए के फूल चुनकर बाजार में बेचने का मौका मिलता है। और इसी तरह से वो 10 से 20 हजार रुपए की गोई कहते हैं, जिसका बीज है, फल है, उसको बेचकर वो कमाई कर लेता है। तो एक पेड़ से महुआ का जो एक परिवार है अलग अलग पेड़ों से, जंगल से वो चुनाई करके लगभग 50 हजार से लेकर 70 हजार रुपए तक की कमाई एक सीजन में कर लेते हैं, अगर सीजन अच्छा हो और वो चुनाई कर पाए तो। और जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए महुआ का सीजन है, जो महुआ बीनने का सीजन है, जो अप्रैल महीने में होता है, जो पूरे महीने चलता है, वो एक उत्सव जैसा होता है, त्योहार जैसा होता है। और लोग बड़ी संख्या में महुआ बीनने के लिए आते हैं घरों से जंगल में। आदिवासी अंचल में महुआ के जो फूल होते हैं उनका उपयोग है वो शराब बनाने में भी किया जाता है। और बहुतायत में यहाँ पर शराब बनती है महुआ के फूलों से, इसलिए महुआ को शराब का पेड़ भी कहा जाता है। और इसकी शराब जो महुआ की बनती है उसको मध्य प्रदेश सरकार ने अब हेरिटेज वाइन यानी कि विरासत में बनने वाली शराब का एक दर्जा दिया है। इसलिए जो अलीराजपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ की भिलाला कम्युनिटी है, वो मध्य प्रदेश में जो महुआ के फूल है उनकी शराब बनाकर बेच सकती है, उनको इसका अधिकार दिया गया है। और इसी तरह से डिंडोरी जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ की गोंड जनजाति है आदिवासी समुदाय की, वो महुआ के फूलों की शराब बनाकर बेच सकती है। तो दोनों ही कम्युनिटीज को हक दिया गया है कि वो महुआ की शराब बनाकर बेच सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक तरीके से शराब बनाई जाती है। महुआ के जो शराब है उनके 2 ब्रांड है। एक जो ब्रांड है वो है मोंड, उसको नाम दिया गया है, और दूसरी जो शराब है उसको मेहुला का ब्रांड नेम दिया गया है। तो मेहुला और मोंड 2 ऐसे शराब के ब्रांड नेम है जिसमें महुआ की शराब बाजार में बिकती है। और एक बोतल की कीमत है वो है 850 रुपए तय की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो आदिवासी समुदाय के लिए शराब बनाकर बेचना भी आय का एक नया जरिया बना है महुआ के फूलों से। और एक और खास बात आपको बताना चाहता हूं
कि महुआ का पेड़ इतना कीमती है, इसके फूल फल बिकते हैं बाजार में और उसके जो फल से तेल निकलता है उसका आदिवासी लोग उपयोग करते हैं घरों में खाना बनाने में, और साथ ही जो सर्दी के सीजन में उनके अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए उसके तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो महुआ का पेड़ है बहुत उपयोगी है, इसके फल और फूल दोनों ही उपयोगी है और बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं, इसलिए लोगों को अच्छी कमाई होती है। तो ये पेड़ आदिवासी जीवन का एक बड़ा आधार है और ये पेड़ है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये पेड़ इतना कीमती है इसीलिए आदिवासी लोग इसकी कटाई नहीं करते हैं बल्कि इसकी पूजा करते हैं। तो ये है जंगल के राजा लाल पत्तों वाले पेड़ की कहानी, शराब के पेड़ की कहानी। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस पेड़ के बारे में जान सकें